एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जिनवू को देखते हैं जो आराम से सो रहा था। तभी उसे उसकी बहन जिना का कॉल आता है। कॉल पिक करने के बाद जिना उससे कहती है, क्या तुम भूल गए आज मेरा गार्जियन मीटिंग है? यह सुनकर जिनवू फटाफट से तैयार होकर जिना के स्कूल पहुंच जाता है। जिना उसे ही घूर रही थी क्योंकि जिनवू काफी स्मार्ट लग रहा था। जिना अपने मन में सोचती है, कोई इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? इधर स्कूल की सारी लड़कियां जिनवू को ही देख रही थीं। यह देखकर जिना उसकी टांग खींचने लगती है। अगले सीन में हम जिनवू को देखते हैं जो जिना के टीचर से बात कर रहा था। टीचर जिना के स्टडीज को लेकर उसकी तारीफ करते हैं और जिनवू से पूछते हैं, अगर जिना का अवेकिंग होता है, क्या तुम उसे हंटर बनने दोगे? जिनवू तुरंत ही मना कर देता है। टीचर जिनवू से एक रिक्वेस्ट करते हैं और जिना के एक फ्रेंड को समझाने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हमें जिन आह की बही फ्रेंड को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है ये और कोई नहीं, जिनवू की टीम की वही टीनेज लड़की हाना थी। हाना जिनवू को देखकर चौंक जाती है। जिनवू कहता है, ये दुनिया काफी छोटी है, मुझे पता नहीं था टीचर तुम्हें समझाने के लिए कहेंगे। हाना कहती है, मुझे पता नहीं टीचर ने तुमसे क्या कहा है, लेकिन मैं हंटिंग क्विट नहीं करूंगी। जिनवू कहता है, तुम एक ई रैंक की हंटर हो। इस रैंक के साथ तुम ज्यादा पैसे नहीं कमा सकती। हमारे साथ मिलकर तुमने थोड़े पैसे कमाए थे, लेकिन वो तुम्हारा लक था। हाना कहती है, जो भी हो, अगर तुम मुझे हंटिंग क्विट करने कहने आए हो, तो मैं यह नहीं करूंगी। जिनवू कहता है, मैं तुम्हें हंटिंग क्विट करने नहीं कहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। इधर हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां डोंग सुक का भाई डोंग सू कोरिया आ गया था। उसे लेने हंटर एसोसिएशन का एक मेंबर वू जिन आया था। डोंग सू कहता है, मुझे पता नहीं था तुम मुझे लेने आओगे। क्या एसोसिएशन मुझ पर नजर रखे हुए है? वू जिन कहता है, मैं बस अपना काम कर रहा हूं। डोंग सू कहता है, तुम जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? क्या तुम्हारी एसोसिएशन मुझे बो करने से रोक पाएगी? सीन हंटर एसोसिएशन के लीडर गो और एस रैंक हंटर चोई की तरफ शिफ्ट होता है, जो कुछ डिस्कस कर रहे थे। लीडर कहते हैं, अब बो एंड्स उड़ सकते हैं। चोई कहता है, हाँ, हमें कुछ एंट्स की बॉडी समुद्र में मिले हैं। लगता है अभी बो एंड्स ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें इवॉल्व होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लीडर कहते हैं, हमें जल्दी ही इस पर कुछ करना होगा। इधर जिनवू हाना को लेकर एक डंजन के पास आता है। हमें पता चलता है यह एक सी रैंक का डंजन है और इसे व्हाइट टाइगर गिल्ड ने खरीदा था ताकि वे अपने नए हंटर्स की ट्रेनिंग करवा सकें। जिनवू ने उनके मैनेजर से बात कर उसकी और हाना के जाने के लिए परमिशन ले लिया था। तभी एक ए रैंक का हंटर कीसो कहता है, तुम लोग कितनी देर तक बात करोगे? हमें जाना भी है। मैनेजर बताता है, यह एक ए रैंक हंटर है और टीम की जिम्मेदारी इस पर है। इस टीम में एक डी रैंक, 5 सी रैंक और 2 बी रैंक के हंटर्स हैं। ए रैंक वाला हंटर सोचता है, क्या सरदर्द है, अब मुझे इन ई रैंकर्स का भी ख्याल रखना होगा। जिन वो सोचता है, जब हाना को पता लगेगा कि डंकन्स कितने खतरनाक होते हैं, तब वो समझ जाएगी। इसके बाद सभी डंजन के अंदर चले आते हैं। तभी जिनवू कुछ महसूस करता है और वह सी रैंक का डंजन रेड डंजन में बदल जाता है। इसे देखकर जिनवू जल्दी से हाना को पकड़कर डंजन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं कर पाता। मैनेजर इसके बारे में व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर बैकयून को बताता है। बैकयून भी रेड डंजन सुनकर चौंक जाता है। इधर डंजन में सभी लोग एक बर्फीली जगह पर टेलीपोर्ट हो गए थे। कीसो कहता है, ये एक रेड डंजन है। हाना जिनवू से पूछती है, ये रेड डंजन क्या है? जिनवू बताता है, रेड डंजन काफी कम अपीयर होते हैं, लेकिन ये काफी खतरनाक भी होते हैं। रेड डंजन किसी भी रैंक के डंजन में अपने आप बन जाते हैं। जब तक तुम डंजन के बॉस को नहीं हराओगे, तब तक डंजन से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता और बाहर से भी कोई अंदर नहीं आ सकता। जिनवू ये सब बता ही रहा था, तभी दूर से एक तीर आकर हाना को लगने जा रहा था, लेकिन जिनवू उसे अपने हाथों से ही रोक देता है। लेकिन एक हंटर इतना लकी नहीं था और वो मारा जाता है। तीर डंजन के आइस एल्फ्स ने फेंका था। एल्फ्स उन्हें वार्निंग देकर वहां से चले जाते हैं। ये देखकर सारे डर जाते हैं। कुसो कहता है, ये डंजन काफी खतरनाक है और बाहर से भी हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। यहाँ पर सबसे हाई रैंक हंटर में हूं, इसीलिए सब मेरे ऑर्डर सुनोगे, लेकिन मैं सभी को ही गाइड नहीं कर सकता। इसलिए हम 2 ग्रुप्स में बट जाएंगे। जो मेरे साथ आना चाहता है वह आए। सभी उस ए रैंक वाले के टीम में जाते हैं, लेकिन जब एक डी रैंक का हंटर उसकी टीम में जाता है, वह उसे निकाल देता है और कहता है, सी रैंक के नीचे के हंटर मुझ पर सिर्फ बोझ बनेंगे, इसीलिए सी रैंक के नीचे का कोई भी हंटर मेरी टीम में नहीं आएगा। तभी एक बी रैंक की हंटर पार्क उसकी टीम छोड़ जिनबू के पास आ जाती है और धीरे से जिनबू से कहती है, ए रैंक होके भी कीसो ने तीर को नहीं देख पाया, लेकिन तुमने उसे नोटिस भी किया
और उसे अपने हाथों से भी रोका। तुम एक ई रैंकर तो नहीं हो सकते। इधर कीसो उन्हें छोड़ अपनी टीम के साथ खुले मैदान की तरफ चला जाता है और जिनबू बाकी लोगों को फॉरेस्ट की तरफ ले जाता है। कुछ आगे जाने पर उन्हें आइस बेयर्स के निशान मिलते हैं। यह देखकर कीसो सोचता है, वे लोग जंगल की तरफ गए हैं। मुझे नहीं लगता वे लोग जिंदा बच पाएंगे। तभी वहां पर आइस बेयर्स आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। कीसो बड़े आसानी से अपने तलवार से एक आइस बेयर को मार देता है। इधर जिनवू की टीम को भी आइस बियर्स के निशान मिलते हैं। पार्क कहती है, यह आइस बियर्स का इलाका है, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। जिनवू कहता है, यह आइस बियर्स का एरिया है, इसीलिए हमें सिर्फ उन्हीं से ही खतरा होगा, एल्फ्स से नहीं। अगर हम खुले मैदान की तरफ जाते हैं तो वहां एल्फ्स हमें आसानी से देख सकते हैं। पार्क सोचती है, जिनवू ने सही कहा है, यहाँ बहुत सारे आइस बियर्स होंगे तो एल्फ्स यहाँ नहीं आएंगे। जिनवू अपने स्टोरेज से सभी के लिए कोट निकालता है। यह देखकर सारे चौंक जाते हैं, क्योंकि एक हाई रैंकर ही स्टोरेज को इस्तेमाल कर सकता था। सभी कोट पहन लेते हैं। हाना कहती है, आखिर तुम हो कौन? जिनवू उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं तुम्हें यहां लाया हूं तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें यहां से सही सलामत बाहर ले जाऊं। लेकिन मैं चाहता हूं आगे मैं जो भी करूं, तुम मुझसे कोई भी सवाल ना पूछो। जिनवू उन दोनों से भी ये कहता है। तभी वहां आइस बियर्स आ जाते हैं। जिनवू अपना टाइटल चेंज कर अपने हाथों से ही उन बेयर्स को मारने लगता है। बाहर डंजन को देखने बैक्यून आया था। बैक्यून सोचता है, कीसो कुछ बी रैंकर्स को तो बचाकर ले ही आएगा। मैनेजर बैक्यून को जिनवू के बारे में बताता है और कहता है, मुझे लगता है उसकी रीअवेकनिंग हुआ है, लेकिन मैं इस पर श्योर नहीं हूं। वहां जिनवू को ढूंढते हुए डोंगसू आ जाता है। उसे देखकर बैक्यून पूछता है, तुम कोरिया में क्या कर रहे हो? लेकिन डोंगसू उसके बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, मैं तो तुम्हें यहां मारने आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम इस रेड डंजन से जिंदा लौट पाओगे। वो जिन सोचता है, जिनवू, तुम बहुत लकी हो। इस डंजन की वजह से डोंगसू तुम्हें मार नहीं पाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम इस डंजन से बाहर निकल पाओगे? इधर डंजन में जिनवू ने अकेले ही सारे आइस बियर्स को ठिकाने लगा दिया था। यह देखकर सारे और चौंक जाते हैं, क्योंकि आइस बियर्स बी रैंक के बीस्ट थे। इसके बाद सभी पार्टी करने लगते हैं। हाना कहती है, यह बियर का मीट तो काफी टेस्टी है। भाई मेरे यहाँ भी काफी ठंड है, मैं भी पार्टी करना चाहता हूँ। लेकिन अपना जिनवू पार्टी ना कर आइस बेयर्स के केव में चला आता है। यहाँ काफी आइस बेयर्स थे। जिनवू अपने शैडो आर्मी को बुलाकर उन बियर्स पर हमला करवा देता है। शैडो आर्मी उन बेयर्स से लड़ रहे थे। जिनवू सोचता है, ये शैडो मोनार बनना तो काफी अच्छा हुआ। मैं अपना स्टेमिना यूज करें भी दुश्मनों से लड़ सकता हूं। तभी वहां आइस बियर्स का लीडर आ जाता है और एक ही दहाड़ से सभी शैडोज को खत्म कर देता है। इधर जिनवू कभी मैजिकल पावर 0 हो गया था, जिससे वह उन शैडोज को फिर से वापस नहीं बुला सकता था। जिनवू इग्रिस को लड़ने जाने के लिए कहता है। बेयर के कुछ करने से पहले ही इग्रिस तेजी से जाकर उसके पैरों को काट देता है, जिससे बियर नीचे गिर जाता है। बियर जिनबू पर हमला करने जा रहा था, लेकिन इग्रिस अपने तलवार से उसका गेम ओवर कर देता है। जिनवू सोचता है, अगर इग्रिस ने तब तलवार ना फेंका होता तो इस बियर की जगह मैं होता। इग्रिस, तुम सच में काफी ताकतवर हो। दूसरी तरफ कीसो के सारे टीम मेंबर को एल्फ्स ने मार दिया था। कीसो कुछ समझ नहीं पता क्या करे। तभी एक एल्फ आकर उसके टीम के आखिरी मेंबर को भी काफी बुरी तरीके से मार देता है। यह देखकर कीसो डरकर वहां से भाग जाता है। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।